परमेश्वर के भेद भाई भक्त सिंह द्वारा 20 अगस्त 2021। फिर तू इज़राइलियों को आज्ञा देगा कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। निर्गमन 27 अध्याय का 20 पद। तंबू में अखंड जलते हुए दीपक के द्वारा प्रभु अपने लोगों को यह बताना चाहता था कि मेरा कार्य एक ही रीति से हो सकता है, मेरी आत्मा के द्वारा। प्रभु कैसी स्पष्टता से एवं सुंदरता से कह रहा था, फिर भी कितनी ही बार हम समझते हैं कि मानवीय बल, संपत्ति या सामर्थ्य से प्रभु का कार्य हो सकता है। सोने के दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष थे और उनके द्वारा परमेश्वर जकरिया से कह रहा था, जाकर सब जगहों पर मेरे अनुग्रह का संदेश दे। यदि मैं पाप का अन्याय करूं, तो भी मेरी दया और अनुग्रह कम नहीं होगा और ना ही बदलेगा। और जकरिया 4 अध्याय के 7 पद में देखें, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह, दया, अनुग्रह, ये सब हम देखते हैं। हमें परमेश्वर का यह संदेश फैलाना है। हमें जाकर परमेश्वर का अनुग्रह बताना है। यहोवा कहता है, ना तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा। क्या आप आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं? क्या आप आत्मा में गा सकते हैं? क्या आप आत्मा में संदेश दे सकते हैं? क्या आप आत्मा के मार्गदर्शन में चल रहे हैं? क्या आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं? इस रीति से ही आप आत्मा के अधिकार में हैं। इस रीति से ही प्रभु का कार्य हो सकता है। पैसों से नहीं, मकानों से नहीं, तालीम से नहीं, मानवीय प्रेम से नहीं। कितने ही लोग परमेश्वर के कार्य के वास्ते बहुत पैसे देते हैं, परंतु अपने जीवन में कितने ही पाप छिपाते हैं। केवल पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ सकता है। परमेश्वर को केवल सोने के दीवट से ही संबंध है। जो प्रकाश देते हैं वे ही परमेश्वर के दीवट कहलाने के योग्य हैं। आप बहुत ही निर्धन हों तो भी आपके अंदर से प्रकाश चमक सकता है। यदि पवित्र आत्मा आप में प्रतिदिन कार्य करता हो, तो इसी रीति से परमेश्वर के कार्य हो सकते हैं। ये तो पृथ्वी पर परमेश्वर के लोगों को स्वर्गीय बुलाहट प्रकाशित होना है। हमें परमेश्वर के आत्मा रूपी जीवित तेल के से जलते रहना है। 7 दीपक एक ही टुकड़े से बनाए जाते थे। वो तो परमेश्वर के बच्चों में की सच्ची एकता को बता रहे हैं। जब ऐसा होता है, तभी परमेश्वर का संदेश बाहर जाएगा। आप जगत की ज्योति हैं। क्या आप ऐसा कह सकेंगे? मुझ में से मनुष्य की नहीं, परंतु परमेश्वर की ज्योति प्रकाशित होती है। दीपक में जलता हुआ जैतून का तेल परमेश्वर की आत्मा को सूचित करता है। जिन्होंने परमेश्वर का आत्मा पाया है और आत्मा में चलते हैं, वे ही परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाशित हो सकते हैं।